दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में एक बार फिर से। तो आज हम करने वाले हैं वीकली रिवीजन, क्योंकि देखो रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। हमने सप्ताह भर में क्या 5 से तारीख से लेकर के 10 दिसंबर तक हमने क्या क्या करंट अफेयर और क्या क्या हमने रिवीजन किया, सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या टॉपिक पढ़ा, उनका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आज कम से कम लगभग 100 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे स्लाइड में 105 स्लाइड मेरे पास है। लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास है, जो कि ये सारे सारे क्वेश्चन स्टोन और ब्रिक से रिलेटेड, जो कि हमने पिछले 6 दिनों के अंदर किया है। तो आज हम उनका रिवीजन करने वाले हैं। तो रिवीजन से क्या होगा कि आपको जितनी सारी क्लासेस हुई हैं अभी पिछले 6 दिनों के अंदर, तो अगर आप किसी दिन रिवीजन अपना करना चाहें, तो अगर आप क्या करना चाहें, वीकली रिवीजन करना चाहें कि हमने अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप इस क्लास की इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका पूरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। आपको पीछे पीछे की 6 क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यही क्लास देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि आज नए क्वेश्चन करने के बजाय आज हम रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से हमारा क्या होगा कि जो चीज़ें हैं कि भाई जो को हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के लिए हैं कि नहीं है। एग्ज़ाम से पहले अगर आप एक बार इसको देख के चले जाओगे स्टोन और ब्रिक के, तो कम से कम आपके लगभग ये 100 क्वेश्चन है, तो आपका काफ़ी अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पे भैया नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपके है कि टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड दैट टुमारो यू वांट। मतलब आप जो आज करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि आप जो बोगे वही पाओगे। तो आज जो आप कर रहे हो तो वही आपको कल बना रहा है। आप जो है फ्यूचर को मत सोच के चलो कि फ्यूचर में क्या हो क्या नहीं हो। आप जो आज आज का दिन आपको मिला है, आप बेहतर जी इसको करिए। 24 आवर्स में आप बेहतर काम करिए, अपने गोल के लिए काम करिए, अपने घर वालों के लिए काम करिए। आप जो भी करते हो कर दिए, और करने के बाद आपको जो कल आने आने वाला होगा, तो आज जो आप कर रहे होंगे उसी का परिणाम होगा। तो इस बात को आप जहन में रखना। अपने टाइम को फालतू वेस्ट मत करिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप रुक गए तो समझ लिए पीछे बहुत पहुंच गए। तो इसी उम्मीद के साथ और इसी मोटिवेशन के साथ अपनी क्लास को आज हम स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है जो कि सैंडस्टोन इज ए। हम पहले क्वेश्चन को कर चुके हैं, ज़्यादा इसमें डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बस बराबर क्वेश्चन को देखेंगे, उसका आंसर करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो भैया जो सैंडस्टोन होता है वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक में आता है, बिल्कुल सही बात है। इग्नियस रॉक में नहीं आता, गलत बात है। सिलिसियस में होता है, सही बात है। तो ए और सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्बल इज ए। मार्बल क्या आपका इग्नियस रॉक है? नहीं, इग्नियस रॉक नहीं है। सेडिमेंटरी रॉक है? नहीं भैया। तो ये आपकी क्या मेटामॉर्फिक रॉक है? सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लाइमस्टोन इज ए। लाइमस्टोन क्या आपका इग्नियस रॉक है? नहीं भैया। क्या सेडिमेंटरी रॉक है? नहीं भैया। तो भैया सेडिमेंट्री रॉक है भैया, ये सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन, क्योंकि लाइमस्टोन का जब मेटामॉर्फिक होता है तब जाकर के आपका ये मार्बल बनता है, तब मार्बल को हम लोग कहते हैं कि आपके मेटामॉर्फिक में आता है। तो लाइमस्टोन की आपका सेडिमेंट्री रॉक है। 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्रेनाइट आर द टाइप ऑफ। ग्रेनाइट किसका टाइप होता है? पहला है ऑप्शन सिलिसियस, आर्जिलेसियस, कैल्केरियस, क्या होगा? तो भैया ग्रेनाइट आपका जो होता है सिलिसियस होता है, इसके अंदर सिलिका की मात्रा प्रेजेंट होती है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि हमको 100 क्वेश्चन करने हैं भैया, तो स्पीड भी बरकरार हमको रखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्लेट इज फॉर्म फ्रॉम द मेटामॉर्फिक एक्शन। जो आपका स्लेट होता है, तो आपने बताया था कि हमारा जो स्लेट होता है वो हमारा सेल से ही बनता है। तो ए इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर आपसे कोई पूछे लाइमस्टोन से क्या बनता है, लाइमस्टोन से आपका बनता है मार्बल। क्या बनता है भैया? मार्बल बनता है। और सैंडस्टोन से आपका बनता है क्वार्टजाइट आपका बनता है। और ग्रेनाइट से आपका क्या बनता है, ग्नीजिस। नीजिस इसको हम लोग कहते हैं, GNEISS, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो, पर आपको आना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन आपका कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, गिनीजेस नी से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्रेबल इज ए टाइप ऑफ। तो ग्रेबल किसका टाइप है? इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक, ये नॉन ऑफ देव। तो भैया ग्रेबल जो आपका होता है वो आपका सेडिमेंटरी रॉक में आता है। तो 20 का हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बेसाल्ट इज ए। तो भैया बेसाल्ट आपका जो होता है, आपको बताना है कि यहाँ पे बेसाल्ट क्या है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, सेडिमेंटरी है, क्या आपका है? तो भैया बेसाल्ट जो आपका होता है वो आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है। बेसाल्ट और ट्रेप, बेसाल्ट और जो ट्रेप होता है, ये दोनों के दोनों आपके जो एक्सट्रूसिव एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के अंतर्गत आते हैं। तो ए इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द बिल्डिंग स्टोन कैन बी ड्रेस वेरी इजिली। बिल्डिंग स्टोन को आसानी से ड्रेस किया जाता है। तो आप सभी को पता है ड्रेसिंग क्या होती है। जब भी हम लोग कोयरिंग करने के बाद बिल्कुल लाकर स्टोन को ला करके हम लोग उसकी आराम से कटाई छटाई करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं। ड्रेसिंग प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, जो आपकी स्टोन होती है उनको आसानी से एक सच्चे आकार में ढाला जाता है।
मतलब एक क्या कहते हैं कि लंबाई चौड़ाई मतलब अच्छे तरीके से वो ड्रेसिंग की जाती है। तो वो प्रोसेस जो होती है आपकी जस्ट आफ्टर क्वेरिंग होती है, तो ए इसका आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल, इनमें से आपको कौन सा एक मिनरल है सॉरी, इनमें से कौन सा आपका एक मिनरल आपको बताना है कि इसमें मिनरल कौन रहा है। तो भैया जो आपका कैल्साइट होता है वो आपका मिनरल के रूप में आता है। बाकी ग्रेनाइट, लेटराइट, क्वार्ट्ज से आपका ये सब क्या होता है, स्टोन या रॉक के अंतर्गत आपके आते हैं, इनको हम लोग रॉक्स कहते हैं। लेकिन कैल्साइट आपका जो होता है वो आपका जो है एक प्रकार का मिनरल के अंतर्गत आता है। तो डी इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन एज, वही हमने जो भी पिछले बात किया था कि प्रिपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन एज टू ऑब्टेन स्टोन रिक्वायर्ड शेप। मतलब क्या होता है, जैसे स्टोन आपका होता है, जब खुदाई करके लेकर स्टोन की साइज जो होती है कुछ भी हो सकती है, कोई शेप नहीं होती, उसको काट छाट करके एक सच्चे आकार में ढाला जाता है। तो एक इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेसिंग ऑफ द स्टोन कहते हैं। मतलब जो है उनको जो है प्लेन करके और उनके रिक्वायर्ड शेप में ला करके, क्योंकि अगर मान लो ऐसे स्ट्रक्चर को हम ला करके यहाँ पे इसकी मशीनरी बनाएंगे तो वो उसके ऊपर जो लोड होगा वो सही तरीके से नहीं बियर कर पाएगा, तो इसीलिए उसको ड्रेसिंग प्रोसेस की जाती है। तो डी इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि ए गुड क्वालिटी स्टोन मस्ट एब्जॉर्ब वाटर लेस देन, किससे पानी कम सोखना चाहिए। जो एक गुड क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन होती है भैया, तो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका जो गुड क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन होता है वो जो है आपका बहुत ही 5% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए उसको, मतलब 5% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है तो बी यहाँ पे हो जाए करना, कभी कभी पूछ लेता है कि वो कि कितना पानी ही सोख लेगा, तो हम स्टोन को रिजेक्ट कर देते हैं। तो 10% से पानी अगर सोख लेगा तो का जो आप रिजेक्शन होता है कि मतलब इतने अधिक पानी अगर सोखेगा तो उस स्टोन को हम लोग अपने यूजफुल में नहीं लेकर आएंगे। अच्छा, यहाँ पे कंप्रेसिव स्टोन भी पूछ लेता है, तो कंप्रेसिव स्टोन जो आपकी होती है तो वो 100 मेगा पास्कल से अधिक होनी चाहिए, और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.6 से 2.8 के बीच में जनरली देखी जाती है स्टोन की। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपका है कि सिंगल इज ए डिकम्पोज लेटराइट, क्या आपका होता है क्रस्ट ग्रेनाइट की वाटर बाउंड पेबल, कि आपका एयर वेदरेड रॉक होता है। आपको बताना है कि सिंगल आपका क्या होता है। तो ये आपका भैया जो होता है वाटर बाउंड पेबल में वाटर बाउंड पेबल में आपका आता है। तो आपका 16 का जो आपका हो जाएगा सी आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या होगा कि रॉक्स हैविंग सिलिका एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड, अगर कोई रॉक है जिसके अंदर सिलिका अधिक मात्रा में या उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट में अगर आपका सिलिका प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको भी हम लोग सिलिशियस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिशियस रॉक कहते हैं। अगर किसी रॉक्स के अंदर, अगर किसी स्टोन के अंदर आपका सिलिका प्रेजेंट होगा तो सिलिशियस रॉक में कहेंगे। अगर उसके अंदर क्ले की मात्रा है तो उसको हम लोग आर्जिलेशियस कहते हैं। अगर उसके अंदर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा है उसको हम लोग कैल्सीरियस कहते हैं। तो इन तीनों बातों का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। इस क्वेश्चन का जो सी आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि द रॉक हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट एज ए मेन मिनरल, अगर कोई रॉक है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट एक मेन मिनरल के रूप में है, मतलब CaCO3 की मात्रा प्रेजेंट है, अभी हमने बताया कि अगर वो होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कैल्सीरियस रॉक। क्या कहेंगे, कैल्सीरियस रॉक उनको कहेंगे। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उसके अंदर किले की मात्रा प्रेजेंट होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, किले की मात्रा अगर प्रेजेंट होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्जिलेसियस कहेंगे। और उसके अंदर सिलिका मात्रा होगी तो उसको हम सिलिशियस कहेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कैल्शियम कार्बोनेट अगर मात्रा में है तो उसको हम लोग कैल्सी, एस का हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन ए रॉक, इनमें से कौन सी एक रॉक है। तो यह बताना रॉक उसमें से कौन सी है, तो आपको बताना है इनमें से रॉक क्या है। तो रॉक आपकी जो होगी इसमें से जिप्सम आपकी क्या होगी, जिप्सम जो आपकी होती है वो आपके रॉक के अंतर्गत आती है। जबकि आपकी एगोइट, कैल्शियम, माइका ये सब आपके क्या होती है, ये आपके सब मिनरल होते हैं। क्या होते हैं भैया, तो ये आपके सब मिनरल होते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो आपका रॉक होगा जिप्सम में आता है, मैकेनिकली सेडिमेंट्री रॉक में आता है ये। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्टोन इज रिजेक्टेड ऑफ द वाटर एब्जॉर्बेशन इज मोर, तो हमने बताया था अगर 10% से पानी ज़्यादा वो सोख लेता है उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 10% नहीं है तो 15 के साथ जाएंगे, 15% आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आप लोग जो है आपके हम मैसेज नहीं देख पा रहे हैं, तो आप लोग जो है क्लास को करते रहिए और क्वेश्चन को देखते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। ये सारे क्वेश्चन हमने जो है बीते हुए 5-6 दिनों के अंदर किए हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। तो वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि जो जल्दी जल्दी उसका हम लोग एक रिवीजन के तौर पे यहाँ पे कर रहे हैं भैया।
अगला क्वेश्चन आपका है बेसाल्ट के बारे में है कि बेसाल्ट आपका कैसे राख होती है। तो बेसाल्ट आपकी जो होती है, बेसाल्ट आपकी जो होती है भैया, वो आपकी जो है मेटामॉर्फिक में नहीं आती है, इसको पहले ही दोनों काट देंगे। बेसाल्ट हो गया या आपका जो है ट्रैप हो गया, तो ये दोनों जो हैं आपकी इग्नियस में आती हैं, और इग्नियस के अंदर भी किस में आती हैं, एक्सट्रूसिव में आती हैं। अच्छा, एक्सट्रूसिव मतलब क्या होता है कि ये जहाँ पे कहीं पे इनका जमा होता है, ये जो है उस वोल्केनो के बाहर होता है, इसको हम लोग वोल्केनिक रॉक भी कहते हैं। तो यहाँ पे है ये आपका इग्नियस रॉक एंड मोस्टली कंटेन फेल्सपार पैरोक्सिन, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि गुड क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट कंटेन सॉल्युबल साल्ट। भैया जो आपके गुड क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन होते हैं, अगर उनके सॉल्युबल साल्ट के बारे में बात करें तो वो 0% से अधिक नहीं, मतलब इनके अंदर 0% होता है सॉल्युबल साल्ट। जो अभी आपका सॉल्युबल साल्ट होता है वो आपका कितना होता है, तो 0% होता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ए इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। केओलिन क्या होती है भैया, केओलिन आप सभी को पता है, केओलिन हो गया, मोंटमोलोनाइट हो गया, आइलाइट, ये सब आपके क्या होते हैं, क्ले मिनरल होते हैं, और इसके अंदर क्ले की मात्रा होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्जिलिशियस नाम दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बी यहाँ पे हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनको आर्जिलिशियस रॉक कहते हैं। जैसे कि आपका केओलिनाइट हो गया, फिर आपका जो है इलाइट हो गया, ठीक है, मोंट मोरलोनाइट हो गया, सब आपके क्या होती हैं, ये सब आपके क्ले मिनरल होते हैं। मोंट मोरलोनाइट हो गया, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये द टेंडेंसी ऑफ मिनरल टू स्प्लिट एलोंग सर्टेन, अगर कोई टेंडेंसी है किसी मिनरल की स्प्लिट करने की एलोंग ए सर्टेन प्लेस के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पॉइलिंग हैमर इज यूज्ड फॉर, आपको बताना है कि जो स्पॉइलिंग होता है हैमर किसके लिए यूज किया जाता है, रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के लिए, क्वेरिंग के लिए, कैरिंग के लिए। तो भैया जो स्पॉइलिंग आपका हैमर होता है वो आपको रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के लिए यूज किया जाता है, ए इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन इज फाउंड आउट बाई, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कैसे निकाली जाती है भैया, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ से निकाली जाती है। अगर हम आपसे पूछें कि जो इम्पैक्ट टेस्ट से जो आपका होता है पेज इम्पैक्ट आपका मशीन होता है, उसकी तरह हम लोग इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं आघात के, मतलब जैसे कि कोई मान लो स्टोन है, उस स्टोन को अचानक से कोई लोड आ जाता है तो उसको वो कितना वियर कर पाता है, इस प्रकार के टेस्ट को इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है। हार्डनेस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, आपको मो स्केल पैमाने पर हम लोग हार्डनेस टेस्ट निकालते हैं, टाल की एक होती है। हार्डनेस मतलब क्या होता है, किसी को खुरचने खुरदने का जो विरोध होता है वो आपका हार्डनेस टेस्ट कहलाता है। एड्रेशन में क्या होता है, हम लोग वियर एंड टीयर टेस्ट करते हैं, यहाँ पे कितना घिसा होना चाहिए, तो स्टोन की होती है 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तक का, तो हम लोग जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं वो आपके जो है क्रशिंग टेस्ट मशीन से फाइंड आउट करते हैं। द टूल यूज फॉर क्वेरिंग ऑफ स्टोन, कौन से ऐसे टूल हैं जो यूज किए जाते हैं क्वेरिंग ऑफ स्टोन के लिए, बताना है आपको भैया। तो यहाँ पे क्वेरिंग ऑफ स्टोन के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो आपका जंपर होता है जो कि आपका क्वेरिंग ऑफ स्टोन के लिए यूज किया जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है द कॉन्स्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट, जो भैया आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता था भैया, क्वार्टर्स आपका जो होता है, जो कि स्ट्रेंथ के लिए होता तो सब मौजूद है, पर जो स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो आपका जो होता है क्वार्टर्स होता है। अगर हम बात करें ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट आपकी जो है इग्नियस रॉक के अंतर्गत आती है, और ये भैया जो है प्लूटोनिक में सब डिवाइडेड होती है, प्लूटोनिक के अंतर्गत ग्रेनाइट आती है, और इसकी बात करें तो सिलिशियस में होती है, और ये अनस्ट्रेटिफाइड तरीके से होती है। इन बातों का आपको भी ध्यान रखना होगा। ग्रेनाइट का यूज़ जो है पियर वगैरह इसमें यूज किया जाता है, ठीक है, और भैया ये बात को ध्यान रखना, और ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के अंतर्गत आती है, ठीक है। इतनी बातें ग्रेनाइट के बारे में याद रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है द स्टोन व्हिच एक्सिबिट मोर फायर रेजिस्टिंग, तो भैया जो मोर फायर रेजिस्टिंग होता है वो आपका कौन सा होता है, तो कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन हो जाएगा, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नहीं, डी आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर। मोस्ट वेदर रेजिस्टेंट कौन सा होता है, आपको बताना है कि जो वेदर रेजिस्टेंट होता है मेटामॉर्फिक रॉक के लिए, तो कौन सा होता है भैया, तो आपको बताना ध्यान रखना है क्वार्टजाइट आपका जो होता है मोस्ट वेदर रेजिस्टेंट होता है। अगर मान लो स्लेट की बात करें तो ये आपका जो होता है वाटर प्रूफिंग मटेरियल के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, जो कि जैसे मान लो छत वगैरह हो गई तो वहाँ पर स्लेट का यूज किया जाता है। लाइमस्टोन आपका किसमें, मार्बल में आपका कन्वर्ट हो जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना, डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका द स्टोन लीस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अगर बात करें तो भैया यहाँ पे जो आपकी लीस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसके हिसाब से अगर हम देखें
स्लेट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, लेटराइट। तो इस क्वेश्चन को आपको बताना भी है होमवर्क में कि 41 का आपका क्या होगा। अब मैंने इस क्वेश्चन करा रखा है कि यहाँ पे 41 की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, मतलब इसकी जो लीस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है किस स्टोन की होती है, आपको बताना है इन चारों में से किसकी होगी। मैंने इस क्वेश्चन को क्लास में करा रखा है, आपको बताना है भैया। अगला क्वेश्चन आपका है द स्टोन डेट एग्जिबिट हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो यहाँ भी आपको देख के बताना है कि इन दोनों में जो है, इन चारों में की है किसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग कमेंट नहीं करते, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में दूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव। अब बात करते हैं बिल्डिंग स्टोन की। तो क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, गुड अपीयरेंस एंड कलर, रेजिस्टेंस टू फायर, ऑल ऑफ द अबव। तो भैया उनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, गुड अपीयरेंस भी होना चाहिए और रेजिस्टेंस टू फायर होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है द ग्रेनाइट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पज। क्यों क्यों भैया नहीं यूज करते ग्रेनाइट को, हम लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो बहुत ही कॉस्टली होता है, इसीलिए हम लोग जो है जनरली इसको हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है ग्रेनाइट का यूज़ जो है आपका ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पज के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी, इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बताना है आपको कि अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि एट्रेशन टेस्ट ऑन स्टोन इज डन टू फाइंड आउट। जो आपका एट्रेशन टेस्ट होता है स्टोन के ऊपर, वो किसको फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा कि जब भी अगर आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। अगर आपको हार्डनेस निकालना हुआ तो उसके लिए हम लोग मो स्केल पैमाने पे काम करते हैं, जिसको ध्यान रखना है। टफनेस अगर निकालना हुआ तो एक पेज इम्पैक्ट मशीन करके होता है, वहाँ पे हम लोग टफनेस का निकालते हैं। बचा आपका सी, तो रेट ऑफ वेयर निकालने के लिए हम लोग जो एट्रेशन टेस्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी, सी इसका हो जाएगा आपका बहुमूल्य उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि अनस्ट्रेटिफाइड जो रॉक होती हैं वो कौन सी होती हैं? सैंडस्टोन होती हैं, लाइमस्टोन होती हैं, कि सेल होती हैं, ग्रेनाइट होती हैं? तो भैया जो ग्रेनाइट आपकी जो होती हैं वो आपकी अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन होती हैं। बाकी आपकी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, ये सब आपकी जो होती हैं स्ट्रेटिफाइड में आती हैं। स्ट्रेटिफाइड मतलब कि परतदार में आती हैं। इनका लेयर ऐसे लेयर में दिखाई पड़ती है, अगर कोई स्टोन होगी तो उनकी लेयर अभी ऐसे शो होती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन कितनी होती है? तो ये भैया आपकी होती है 2.5 से लेकर के 3.0 के बीच में होती है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखने का सी इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि मैच लिस्ट करना है 1 से उसको 2 के साथ में, कि कौन सा मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड विथ रिगार्ड स्टोन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। स्मिथ टेस्ट बताना है और ब्राड टेस्ट बताना है, हार्डनेस टेस्ट बताना है। अगर इसमें इसे अगर मान लो किसी प्रकार कोई दिक्कत होती है तो ये ध्यान रखना कि हार्डनेस जो होता है वो आपका मॉइस कोल पे किया जाता है, ठीक है। और बचा आपका जो है एट्रेशन टेस्ट, तो ये किसके लिए होता है? आपका डेविल टेस्टिंग मशीन से होता है। अच्छा यहाँ पे जो है ना, ये फॉरेस्ट नहीं है, ये आपका फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस वाला है, तो वो वाला। तो जो ब्राड टेस्ट होता है वो आपका फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस लेके आता है, और इसमें तो आपका जो होता है ड्यूरेबिलिटी प्रोसेस लेके आता है। तो ए का हो जाता है यहाँ पे 2, ए का 2, बी का हो जाता है 1 और सी का हो जाता है 4, डी का हो जाता है आपका 3। तो इस तरीके से आपका जो है ये मैच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच बताना है। बताना इग्नियस, क्योलिन, सिलिकियस, सिलिसियस, आर्जिलेसियस, मेटामॉर्फिक, मार्बल। हाँ, मेटामॉर्फिक जो है आपका मार्बल होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है मैच लिस्ट वाला क्वेश्चन। ये भी है, एक तरफ दिया है उनके टाइप ऑफ रॉक के बारे में, एक तरफ दिया उनको उनके शायद मिनरल वगैरह से कुछ दिया है। भैया जो आर्जिलेसियस होती है तो आपकी स्लेट ही होती है। सिलिसियस की अगर बात करें तो वो आपका जो है क्वार्ट्जाइट, जो कि आपका सैंडस्टोन से बनता है। क्वार्ट्जाइट आपका जो है सैंडस्टोन से आपका बनता है। सैंडस्टोन से आपका जब बनता है तो उसके बाद ये आपका क्वार्ट्जाइट बन जाता है। कैल्सिडियस है आपका डोलोमाइट, इसके अंदर क्या होता है लाइमस्टोन की मात्रा होती है, इसलिए उसमें जाता है। तो ए का हो जाएगा आपका 1 और बी का हो जाएगा आपका 3 और सी का हो जाएगा आपका 2। तो 1 3 2 इज द राइट आंसर।
द स्टोन मेसोनरी डायरेक्शन ऑफ प्रेशर लाइन इज कैसे होती है? तो भैया ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर टू नेचुरल बेड होती है। मान लो ये आपका है तो इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रेशर आता है, तो 20 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है एन इग्नियस बेसिक रॉक इज, जो आपकी इग्नियस बेसिक रॉक होती है वो क्या होती है? ग्रेनाइट होती है, ग्नीज होती है, बेसाल्ट होती है। तो भैया इग्नियस बेसिक रॉक आपकी जो होती है वो आपकी ग्रेनाइट के अंतर्गत आती है, ठीक है। और इसी ग्रेनाइट का जब मेटामॉर्फिज्म एक्शन होता है तो वो आपकी ग्नीज बनती है, तो इस बात को ध्यान रखने का। और बेसाल्ट आपकी क्या होती है? बेसाल्ट भी आपकी इग्नियस में आती है पर ये एक्सट्रूसिव तरीके से होती है, ग्रेनाइट आपकी जो होती है इंट्रूसिव तरीके से होती है। फॉर स्टोन मोइ स्केल इज टू डिटरमाइन, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो स्टोन होता है आपका उसमें जो मोइ स्केल की वैल्यू होती है वो आपका क्या डिफाइन करता है? तो भैया जो आपका मोइ स्केल होता है तो मोइ स्केल से हम लोग क्या करते हैं? हार्डनेस टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? हार्डनेस टेस्ट करते हैं, मोइ स्केल से हार्डनेस टेस्ट करते हैं। अगर बात करें टफनेस के लिए तो हम लोग इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। फ्लैकनेस इंडेक्स ड्यूरेबिलिटी के लिए आपका जो स्मिथ टेस्ट किया जाता है, स्मिथ टेस्ट जो कि आपका ड्यूरेबिलिटी के लिए किया जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो इसमें पूछा है आपका मोइ स्केल, तो हम लोग बी इज द करेक्ट आंसर होगा, जो कि हार्डनेस निकालने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इन रॉक मासेज reduction in strength occurred due to presence of relatively large quantities of, तो अगर इसमें से कौन सा चीज़ है जो कि लार्ज क्वांटिटी में होता है, जो कि आपके रॉक मॉस के अंदर जो कि आपकी स्ट्रेंथ को रिडक्ट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोक्लोज करके होता है, जो कि आपको क्या करता है? वो आपके स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, तो भैया जो आपका सैंडस्टोन होता है क्या वो इग्नियस में आता है? गलत बात है। लाइमस्टोन आपका सेडिमेंटरी में आता है? हाँ बिल्कुल सही बात है। बेसाल्ट आपके मेटामॉर्फिक में आता है? नहीं, बेसाल्ट मेटामॉर्फिक में नहीं आती है, बेसाल्ट आपकी इग्नियस में आती है। ग्रेनाइट आपकी आर्जिलियस में नहीं भैया, ग्रेनाइट आपके सिलिसियस में आती है। तो इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो आपके बिल्कुल करेक्टली मैच थे, तो 20 का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्मिथ टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन स्टोन फॉर डिटरमाइनिंग, तो आपको बताना है स्मिथ टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो भैया जो स्मिथ टेस्ट होता है वो आपका सोलिबिलिटी एंड क्ले मैटर के लिए किया जाता है, तो डी इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है तो वो कितनी होती है उसको हम बात करें तो वो आपकी जो होती है 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग जो है 100 मेगा पास्कल भी कहते हैं। तो स्टोन के लिए याद रखना 5% से पानी अधिक नहीं सोखना चाहिए, 10% पानी सोख लिया तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और स्टोन को याद रखना कि 2.6 से लेकर के 3.0 के बीच में आपकी जो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी दिखी जाती है स्टोन के, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन जो आपके होते हैं इन्हीं के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन आपका है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन फाइंड आउट बाई, तो भैया याद रखना ये आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ से निकला था, 20 का हो जाएगा आपका राइट आंसर होने वाला है। द सॉइल गुड फॉर मेकिंग ब्रिक, जो आपकी सॉइल होती है द सॉइल गुड फॉर मेकिंग ब्रिक। अब हमारा जो है यहाँ से ब्रिक स्टार्ट हो जाता है, 50 क्वेश्चन के लगभग हमने 47 क्वेश्चन लगभग कर लिए हैं। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ब्रिक। अब हमने ब्रिक के क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, लगभग अभी अभी आपके कम से कम 40-45 क्वेश्चन हैं। तो आप लोग आराम से बैठिए कमर बांध के अपने और कुछ क्लासेस को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, एक रिवीजन के तौर पर अपना जो है रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर एक मतलब क्वेश्चन नंबर 48 आपका होता है सॉइल गुड फॉर मेकिंग ब्रिक, तो भैया उसके अंदर सैंड और सिल्ट की क्वांटिटी होनी चाहिए, जो कि आपका जो है ब्रिक के निर्माण के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम बात करें ब्रिक के अंदर तो आपका जो सिलिका होता है वही आपका 50 से 60% होता है, तो सैंड और सिल्टी के अंतर्गत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है इम्प्योरिटी नॉट डिजायरेबल इन द सॉइल यूज फॉर ब्रिक फॉर्मेशन, तो कौन हो? ना तो अल्कली हो ना तो कंकर हो, तो सी इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इंग्रेडिएंट ऑफ द ब्रिक अर्थ विच इनेबल द ब्रिक टू रिटेन शेप, तो भैया कौन ऐसी चीज़ है जो कि ब्रिक को उसको अपनी रिटेन शेप में रखती है? तो भैया याद रखना सिलिका ही होता है, जो कि आपका 50 से 60% होता है, उसको जो है रिटेन शेप में रखता है, ठीक है, रिटेन शेप में रखता है, तो 20 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है द रेड कलर ऑफ द ब्रिक इज ड्यू टू, जो आपका रेड कलर होता है ब्रिक का वो किसकी वजह से होता है? तो ये आपका होता है ये आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। तो एक क्योंकि इसकी मात्रा जो है 2 से 5% होता है, जो ब्रिक का आपका आप लोग उसको ब्रिक का कलर देखते होगे तो ब्रिक का जो कलर होता है वही आपका आयरन ऑक्साइड ही प्रोवाइड करता है, तो ए इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ सिलिका इन गुड ब्रिक अर्थ। जो परसेंटेज ऑफ सिलिका होता है गुड ब्रिक अर्थ में, तो 50 से 60% के बीच में होगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 से 30% आपका क्या होता है, तो भैया 20 से 30% आपका जो होता है वो एल्यूमिना होता है। Al2O3 आपका जो होता है एल्यूमिना आपका होता है 20 से 30% के बीच में। अगला क्वेश्चन आपका है द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक कितनी होती है। तो भैया जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक की बात करें तो वो 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, ये आपकी जो होता है स्टैंडर्ड साइज होती है। पर अगर हम बात कर लें कि नॉमिनल साइज़ क्या होगी, नॉमिनल साइज़ जो होती है वो आफ्टर द स्ट्रक्चर मेसोनरी में जब लोग यूज करते हैं, मसाला जब बीच में आ जाता है तो वो होता है आपका 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो इस बात को ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे अब नॉमिनल साइज पूछा है एक मॉडलर ब्रिक की, तो वो आपकी जो होती है मसाले के साथ में, तो 20 × 10 × 10 होती है। तो ए आपका हो जाएगा आप भी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ द एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ। तो एक बार हम सभी को देख लेते हैं कि जो आपकी ब्रिक होते हैं, ब्रिक के जो कंपोजिशन होते हैं, सबसे अधिक मात्रा में जो आपका सिलिका होता है, इसको हम लोग SiO2 कहते हैं, जो कि आपका 50 से 60% होता है। अगर हम बात करें एल्यूमिना की, तो Al2O3 उसको हम लोग फार्मूला में कहते हैं, जो कि आपका होता है 20 से 30% आपका होता है। अगर हम बात करें Fe2O3 की, जो कि आपका आयरन ऑक्साइड होता है, जो कि आपको ब्रिक का लाल कलर देता है, वो आपका होता है 2 से 5% होता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि एल्केलीज नहीं, अभी तो आपका मैग्नीशिया बाकी है, तो मैग्नीशिया भी आपका जो होता है, और आपका जो है यहाँ पे लाइम लाइम बाकी है, जो भी आपका 2 से 3%, 2 से 5% के बीच में होता है। मैग्नीशिया हो गया, और आपका एल्केलीज होगा, जो कि <1% के बीच में आती हैं। तो ये सारे ब्रिक के कंपोनेंट है, जो कि कोई ना कोई आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो यहाँ पे पूछा गया आपका एल्यूमिना, तो एल्यूमिना आपका होता है 20 से 30%, तो 20 का हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है कि एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ कॉज। जैसे कि एक हमने बताया कि ब्रिक के अंदर हर एक चीज़ का, एक कंपोनेंट का एक प्रॉपर रेशियो होता है, इतने से इतने बीच में होना चाहिए। अगर वो आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो ब्रिक के अंदर जो है डिसएडवांटेज, मतलब जो डिमेरिट आ जाती है वो हो जाती है। अगर बाय द वे सिलिका अधिक मात्रा में हो गया तो लॉस ऑफ कोहेसन, मतलब उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत दूर दूर हो जाती है, और उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम जाती है, वो भंगुर हो जाते हैं। अगर हम कह दें तो ब्रिटल मैटर के हो जाते हैं, अगर उनका सिलिका अधिक मात्रा में हो गया। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सेस ऑफ सिलिका अगर हो जाएगा ब्रिक अर्थ में, तो वो क्या कॉज करेगा, तो वो आपका लॉस ऑफ कोहेशन कर देगा। ठीक है, ये आपका बहुमूल्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटलनेस भी हो सही है यहाँ पे, पर आपका जो एप्रोप्रिएट होगा वो लॉस ऑफ कोहेशन होता है, क्योंकि जब ही कोहेशन होगा, कोहेशन का लॉस होगा, तभी आपकी जाकर के ब्रिक आपकी ब्रिटलनेस में आएगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, जो ए आपका जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ का। जैसे कि आपने देखा कि अगर आपका सिलिका अधिक मात्रा में हो जाता है तो ये कॉज कर देता है लॉस ऑफ कोहेशन। सेम ऐसे ही अगर मान लो एल्यूमिना जो आपका होता है वो ब्रिक के अंदर इम्पार्ट करता है प्लास्टिसिटी को, अगर वो अधिक मात्रा में हो गया तो क्रैकिंग एंड रैपिंग को ले आएगा। क्या ले आएगा, क्रैकिंग एंड रैपिंग एंड ड्राइंग ड्यूरिंग द, जब भी हम लोग ब्रिक को सुखाते हैं, अगर एल्यूमिना अधिक मात्रा में हुआ तो सूखने के समय वो क्रैकिंग और रैपिंग अगर डेवलप कर रहा है, तो ये जान लीजिए कि उस ब्रिक के अंदर आपका जो है एल्यूमिना आपका जो है अधिक मात्रा में हो चुका है। तो इस बात को गौर करिएगा और अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा। तो सी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक इज कॉल्ड। तो ये आपकी जो होती है टेम्परिंग प्रोसेस होती है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं पग मिल के अंदर, ठीक है, जो प्रोसेस को पकिंग कहते हैं। टेम्परिंग जो होती है, टेम्परिंग हम लोग क्या करें, मिक्सिंग आपके लिए वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक जो आपका होता है, टेम्परिंग प्रोसेस हम लोग ये करते हैं, जो कि पग मिल के अंदर आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग सैंड विद द पाउडर नेचुरल सॉइल टू इम्प्रूव द क्वालिटी इज नोन एज। भैया देखो, जब भी आपको पता है कि जब भी ब्रिक बनाई जाती है तो सबसे पहले उस सॉइल की टेस्टिंग की जाती है। अगर उस सॉइल में कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट अगर कम मात्रा में है, कोई भी संगठन की मात्रा अगर कम चीज़ है, तो उसको अलग से मिलाया जाता है पाउडर फॉर्म में। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्लेंडिंग। क्या कहते हैं भैया, तो ब्लेंडिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी इज द करेक्ट आंसर होगा। पगिंग की प्रक्रिया हम लोग पग मिल में करते हैं। पग मिल में हम लोग, जैसे आप लोग आटा गूंथते हो, वैसे हम लोग मिट्टी को गूंथा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है एक्सेस ऑफ आयरन ऑक्साइड इन ब्रिक अर्थ। अगर ब्रिक अर्थ में एक्सेस ऑफ आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, जैसे आपने देखा कि सिलिका अगर मान लो अब उसकी आवश्यकता अधिक होती थी तो लॉस ऑफ क्वेश्चन हो जाता था, एल्यूमिना आपकी अधिक हो गई तो रैपिंग आ गई थी, ड्राइंग हो गई थी। सेम ऐसे अगर आपका आयरन ऑक्साइड काम करता है, वो रेड कलर देता है, अगर वो अधिक मात्रा में हो गया तो क्या करेगा,
वो क्या करेगा, कलर को चेंज करेगा फ्रॉम रेड टू डार्क ब्लू, फ्रॉम रेड टू डार्क ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो सी इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी। तो भैया जो फर्स्ट क्लास ब्रिक की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है आपकी 105 होती है। तो सी इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर उत्तर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है द टेम्परेचर एट व्हिच ब्रिक आर बर्न्ट वेरीज फ्रॉम। तो भैया जो टेम्परेचर वेरी करता है वो 1000 से लेकर के 1200 सेंटीग्रेड तक वेरी करता है। तो सी इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। तो भैया 105 होता है। सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। एक बात और देख लेते हैं, अगर मान लो फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो उसके अंदर जो होगी वो 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। अगर मान लो सेकंड क्लास ब्रिक है तो आपकी 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। अगर मान लो थर्ड क्लास ब्रिक है तो फिर 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। अगर मान लो ओवर बर्न्ड के लिए या बर्न्ड के लिए ब्रिक है तो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी आपकी ले जा करके 300 से 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। मिनिमम इतनी होगी 35 से मिनिमम 35 होगी। जो आपकी बर्न्ड के लिए ब्रिक होगी मिनिमम 35 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी और जो है मैक्सिमम 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक हो जाएगी। अगर हम बात कर लेते हैं भैया जो ये 5 से 10% ही पानी को ऑब्जर्व करता है। अगर यहीं लगे हाथ बात करें कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है वो मैक्सिमम पानी को 20% एब्जॉर्व करती है। सेकंड क्लास ब्रिक आपकी जो है मैक्सिमम पानी को 22% एब्जॉर्व करती है और थर्ड क्लास ब्रिक आपके जो है मैक्सिमम पानी को 25% एब्जॉर्व करती है। तो इन बातों को ध्यान रखना, एग्जाम में आए तो फोड़ देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपका सॉरी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्बेशन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इन 24 आवर्स शुड बी लिमिटेड टू द 20%। अगर 24 आवर्स की बात करें और फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात करें तो मैक्सिमम पानी को एब्जॉर्ब करता है, 20% पानी को एब्जॉर्ब करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका भैया है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द वाटर एब्जॉर्बेशन ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक। जब सेकंड क्लास ब्रिक की बात करें तो 22% होता है। इसको 22 बना लीजिए और डी के साथ चले जाइए, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया कि लाइम इज ए मिक्स विथ ब्रिक अर्थ। लाइम क्या करता है, तो लाइम भैया जो है प्रिवेंट करता है सिंकरेज को। तो इस बात को ध्यान रखना, सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगर बात करें प्लास्टिसिटी को इम्पार्ट करने की तो यहाँ पे एल्यूमिना आ जाता है। एल्यूमिना आपका जो है प्लास्टिसिटी को इम्पार्ट कर देता है। अगर हम बात करते हैं कि लाइम की तो लाइम क्या करता है, सिंकेज कर देता है। तो सी इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि एडवांटेज ऑफ क्लेम बर्निंग और पूछा है क्लेम बर्निंग। तो भैया जो एडवांटेज होता है क्लेम बर्निंग का वो टेक लेस इनिशियल कॉस्ट में होता है। भैया लेस इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि क्लेम में आपको पता ही होगा कि आराम से ऐसे करके यहाँ पे एक बार ब्रेक की साइज़ यहाँ पे पुलाव मतलब क्या होता है, अलाव, जो कि जिस तरीके से हम लोग ब्रिक को पकाते हैं तो वहाँ पे सामग्री रख दी जाती है, नीचे यहाँ पे ब्रिक को रखा जाता है, फिर उसके ऊपर यहाँ पे ये इस तरीके से आपका जो है बहुत ही कम समय के अंदर जो है बहुत ही आपका जो है लेस इनिशियल कॉस्ट के अंदर आपका जो क्लेम बन के तैयार हो जाता है। जबकि आपकी जो किल्न होती है, किल्न में जो है बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो यही आपका एडवांटेज होता है कि ये लेस इनिशियल कॉस्ट में आता होता है क्लेम बर्निंग बस। और यहाँ से भैया जो होता है क्लैंप, जैसे पजावा क्लैंप है तो यहाँ से जो पहले क्लास की ब्रिक निकल के आती है 50 से 60% ब्रिक निकल के आती है। मतलब अगर हमने 100 ब्रिक को पकाया तो यहाँ से आपकी जो केवल 50 से 60 ईंटें होंगी जो आपके स्ट्रक्चरल वर्क में काम आएंगी। आगे बढ़ते हैं। टेराकोटा का यूज कहाँ पे होता है, तो भैया टेराकोटा को ध्यान रखना, टेराकोटा आपका जो है ऑर्नामेंटल वर्क के अंतर्गत काम आता है। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि ओवरग्राउंड कॉन्टिन्यूस किल कौन सी होती है, तो ये आपकी हॉफमैन किल ऐसी है जो कि ओवरग्राउंड भी होती है और लगातार यहाँ से ब्रिक प्राप्त होती है। तो बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर रेन वाटर अगर आपका जो है किसी गर्म ब्रिक के ऊपर गिर जाता है तो उस वहाँ पर जो डिफॉर्मेशन निकल के आता है उसको हम लोग चप्स कहते हैं। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं कि पोर्सन ऑफ द ब्रिक कट कर दिया था अक्रॉस इट विथ एंड हैविंग इट्स लेंथ इक्वल टू डेट ऑफ फुल ब्रिक इज नोन एज। जब भी होता है तो यहाँ पे आपको क्या होता है, पोर्शन ऑफ द ब्रिक, जैसे मान लो आपकी ये ब्रिक है अक्रॉस टू इट विथ ऐसे काट दिया जाए एंड हैविंग द लेंथ इक्वल टू डेट ऑफ ए फुल ब्रिक। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्वीन क्लोजर कहते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका क्वीन क्लोजर। तो सी आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर। मैक्सिमम परसेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्बेशन सेकंड क्लास ब्रिक कितना पानी सोख सकती है, तो भैया 22% से ज़्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए। तो यहाँ पे जो होगा 20% मान लीजिए, अगर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो 20% हो जाएगा, और अन्यथा डायरेक्ट वैल्यू होती है 22% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए।
सोइलिंग ऑफ द ब्रिक ऑफ इज नोन है, तो सोइलिंग ऑफ द जब ब्रिक होती है उसको हम लोग ब्लोटिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लोटिंग प्रोसेस हो जाती है। आपको पता है चप्स क्या होता है, जब हॉट ब्रिक के ऊपर पानी गिरता है, लेमिनेशन आपको पता है, लेमिनेट हो जाती है ब्रिक। इस प्रोसेस में क्या होता है, व्हाइट पैचेस आपके बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए आपका राइट आंसर। इन ब्रिक अर्थ जो सिलिका आपकी होती है वो क्या काम करती है, तो ब्रिक अर्थ के अंदर सिलिका आपकी कितनी होती है, तो 50 से 60% होती है, जो कि हमारी स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करती है। अगर ये लॉस ऑफ कोहेशन हो जाता है तो ड्यू टू एक्सेस ऑफ द सिलिका की वजह से ही होता है। अगला क्वेश्चन आपका है द मोल्डेड ब्रिक आर ड्राइड बिफोर बर्निंग टू एन अप्रोक्सीमेट कॉस्टर। जैसे कि हमने पता है कि जब ब्रिक को एक मोल्ड के अंदर ढाला जाता है उसके बाद उसको एटमॉस्फेयर में सुखाया जाता है, फिर उसके बाद जाके बर्निंग प्रोसेस होती है। तो ये बर्निंग प्रोसेस के पहले कितना परसेंट सूख जाता है, तो ये आपका 10% जो है सूख जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है पग मिल इज यूज फॉर। भैया पग मिल का यूज़ कहाँ पे होता है, तो भैया आपको पता है कि किले के प्रिपरेशन में, जब भी आपको किले का प्रिपरेशन करना होगा तो पग मिल का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है ब्रिक यूज फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस। कौन सी ऐसी ब्रिक है जो कि फर्नेस में यूज की जाती हैं, तो भैया वो आपकी रिफ्रैक्टरी ब्रिक होती हैं। सी आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि इन ब्रिक में सोनली फ्रॉग ऑफ द ब्रिक जनरली कैप्टन। आपने देखा होगा जो आपकी ब्रिक होती है, ब्रिक के ऊपर टॉप सरफेस पे यहाँ पे जो है ब्रिक निर्माता का नाम लिखा होता है, मान लो BW या कुछ भी A to Z XYZ लिखा होता है, तो ये आपका होता है फ्रॉग। इस फ्रॉग को हम लोग जो है इसकी साइज़ देते हैं 10x4x2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर। जब अपनी संरचना बनाते हैं तो इसके टॉप फेस को ऊपर रखते हैं, इसमें मसाला भरते हैं, तो दूसरी ब्रिक यहाँ रखते हैं, तो उनकी वजह बॉन्डिंग का काम करता है। तो टॉप फेस पूछा गया है कि टॉप फेस को कहाँ रखते हैं, तो टॉप फेस जो आपकी फ्रॉग होता है उसको कहाँ रखते हैं, तो आप टॉप फेस पे रखते हैं। तो ए इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है फायर ब्रिक आर यूज फॉर। भैया जो फायर ब्रिक होती हैं, हमने इस क्वेश्चन को अपने कम्युनिटी पे पोस्ट किया, लोगों को बहुत डाउट था, तो इस क्वेश्चन को भैया स्टार मार्क कर लीजिए कि जो फायर ब्रिक होती है वो टू डिक्रीज हीट फ्लो को डिक्रीज करती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पोर्शन ऑफ द ब्रिक लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द कॉर्नर इक्वल टू हाफ द विथ एंड हाफ द लेंथ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो कोई एक ब्रिक है, इस ब्रिक को जो है इस तरीके से काटा गया, हाफ द विथ में हाफ द लेंथ में, उस पर्सन को हटा दिया गया, तो बची हुई ब्रिक जो आपकी कहलाती है तो आपकी होती है किंग क्लोजर। क्या होती है भैया, किंग क्लोजर। तो भी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। बिल्डिंग ब्रिक आर नॉट यूज इन। जो आपकी बिल्डिंग ब्रिक्स होती हैं, बुलनोज ब्रिक आर नॉट यूज फॉर दी आर्चेज में इसका यूज नहीं होती है। सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट टू फॉर्म एंगल अदर देन राइट एंगल इन प्लेन इज नोन एज। तो ये भैया जो होती है सिक्वेंट ब्रिक होती हैं, कुछ इस तरीके से इनका, ये मान लो ऐसे ब्रिक होती हैं, कुछ ऐसे करके ये जो हैं ऐसे करके कुछ होती हैं, कुछ इस तरीके से आपकी होती हैं, जिनको हम लोग सिक्वेंट ब्रिक कहते हैं। डी इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। द डिस्कलरेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाइट पैचेज। जब भी आपका ब्रिक के ऊपर वाइट पैचेज बन जाएगा तो आपको हम लोग इफ्लोरेसेंस कहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। 20 का हो जाएगा आपका राइट आंसर। द डिजायरेबल सिल्ट कंटेंट ऑन एलुवियल सॉइल सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल ब्रिक। जब भी आपकी स्ट्रक्चरल ब्रिक बनेगी तो इसमें जो सिल्ट कंटेंट डिजायरेबल होगा तो 20 से 30% तक होगा, तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। फायर ब्रिक शुड बी लेड इन। फायर ब्रिक जो है किसके साथ यूज की जाती है, तो भैया फायर के लिए मोटार के साथ ही यूज की जाती है, तो सी इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। सी यहाँ पे हो जाएगा बहुमूल्य उत्तर आपका। विट्रिफिकेशन ऑफ ब्रिक टेक प्लेस एट अबाउट। विट्रिफिकेशन कितने डिग्री पे होता है, तो ये आपका जो होता है भैया, विट्रिफिकेशन बताना कितने डिग्री पे आपका होता है, विट्रिफिकेशन जोन। तो देखो जैसे आपकी जो ब्रिक होती है, उस ब्रिक को जब हम लोग पकाते हैं तो बर्निंग के प्रोसेस में उसके 3 जोन होते हैं। सबसे पहला जो आपका होता है वो आपका होता है डिहाइड्रेशन जोन। कौन सा होता है, आपको नॉर्मली अगर ब्रिक का टेम्परेचर पूछे तो आप कह सकते हो कि हाँ ये 1100 से लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकती है। पर अगर इसमें पूछे विट्रिफिकेशन जोन, तो पहला एक जोन आपको यहाँ बता देते हैं, डिहाइड्रेशन जोन होता है। तो डिहाइड्रेशन जोन के अंदर आपका टेम्परेचर जो होता है वो 400 से लेकर के कितना होता है, 650 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन जोन की, तो ऑक्सीडेशन जोन आपका जो होता है वो होता है 650 से लेकर के 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर हम बात करें विट्रिफिकेशन जोन की, तो ये आपका होता है 900 से लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो यहाँ पे विट्रिफिकेशन जोन पूछा गया है, तो किसके साथ जाओगे, 900 से 1200, तो विट्रिफिकेशन जोन 1100 के बीच में आएगा, क्योंकि 900 से लेकर के 1200 के बीच में होता है, तो 1100 आपके साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये तीनों जोन को याद रखना, कहीं नोट कर लो क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डिहाइड्रेशन 400 से 650, ऑक्सीडेशन जोन 650 से 900 और विट्रिफिकेशन जोन 900 से 1200। साइज ऑफ द जो फ्रॉग होता है वो 10 गुणे 4 गुणे 2 सेंटीमीटर होता है, तो ए इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है द इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग द पग मिल यूज फॉर। पग मिल आपका जो है किसके लिए, टेम्परिंग के लिए यूज किया जाता है। सी आपका हो जाएगा राइट आंसर।
इफ्लोरेसेंस इन ब्रिक इज इफ्लोरेसेंस इन ब्रिक इज क्लासिफाइड एज मॉडरेट। जो इफ्लोरेसेंस होता है उसको हम लोग मॉडरेट कब कहते हैं, मतलब कितने परसेंट से कितने बीच में होता है, तो वो आपका होता है 10 से 50% के बीच में। अगर आपको वाइट पैचेस 10 से 50% के बीच में दिख रहा है तो उसको हम लोग मॉडरेट में कन्वर्ट करते हैं। किस में करते हैं, मॉडरेट में। अगर यही आपका 0 से आपका जो है या 10%, 0 से 10% तक होता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्लाइट। क्या कहते हैं, स्लाइट का नाम देते हैं। अगर ग्रेटर देन 50% हो जाता है उसको हम लोग सीवियर कंडीशन की नाम देते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ्लोरेसेंस इन ब्रिक इज क्लासिफाइड एज मॉडरेट कब कहोगे, जब ये % कितना होगा, जब 10 से 50% के बीच में होगा तो आपका मॉडरेट कहा जाएगा। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द बर्न्ड क्ले ब्रिक कितनी होती है, तो 35 से लेकर के 350 किलोग्राम % स्क्वायर होती है। तो डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। हॉलो ब्रिक इज साउंड प्रूफ, हियर प्रूफ, हीट प्रूफ, अबाउट 1/3 इन द वेट ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रिक। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा डी, इसका आपका राइट आंसर होगा। तो डी यहाँ पे आपका बहुमूल्य उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, बस भैया, तो यहाँ पे आपके लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हमने स्टोन और ब्रिक के टॉपिक को लगभग कितने मिनट में, लगभग 40 मिनट के अंदर हमने कवर कर लिया है। तो आप सभी को इस क्लास को खूब ज़्यादा शेयर करना है कि क्योंकि अब यार आपको बता देना लोगों को वीकली रिवीजन आ गया। वीकली रिवीजन से आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये जो हमने क्वेश्चन किए हैं ये सारे हमने जो है 5 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में क्लासेस को हमने की हैं। इस क्लास को यार बिल्कुल आप लोग ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो लास्ट में यही कहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक्कन न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी यकीनन और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी के साथ अपनी बारी को विराम करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।